अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ये 10 मुहर्रम के दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस दिन हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा था। और बस आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी किचन में आने में, और क्योंकि प्लान्स कुछ और थे और इन दी एंड जो है वो फिर बहुत सारे काम जो है एक साथ मुझे करने पड़े। और प्लान हमारा ये था कि आज मुझे मंगवाना था बाहर से कोरमा और शीरमाल, और मेरा वही दिल था कि इफ़्तार में खाएंगे और मैं कुछ मीठा बना लूँगी। तो अभी मैं किचन में आके खीर बना के मैं रख चुकी थी, क्योंकि खीर बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, वो अच्छे से पकनी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर ठंडी हो जाए तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो मैंने वो काम जल्दी जल्दी किया। और उस वक्त मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि जब आप व्लॉग बनाते हैं तो काम उस काम में डबल टाइम लगता है। तो मैंने कहा मुझे देर ना हो जाए, वो काम अभी एक तरफ और ये चीज़ पहले है कि मैं करके रख दूँ। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने आलू वाले चावल भी बनाने थे तहारी, और ये मैंने चावल भिगोए, फिर मैंने फटाफट ये तैयार की। तो बस इसके अंदर जो है मैंने ऑयल लिया और प्याज को ब्राउन किया, खड़े गरम मसाले डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। और अब मैं नमक, हल्दी, मिर्च ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और हल्दी जो है वो मैंने अच्छी खासी डाली थी, फिर भी जो है उस हिसाब से कम थी जितनी इसमें हल्दी डलती है, ज़रा ज़्यादा पीले होते हैं ये चावल। तो खैर इसके बाद जो है मैंने इसको मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। और अभी इस स्टेज पे मैं आलू नहीं ऐड करूँगी, पहले मसाले को भून लूँगी। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी। तो जी आज फिर यही हुआ कि बच्चों का भी रोज़ा था, तो बच्चों की फरमाइश थी कि उनका दिल था कि मैं कुछ पास्ता बेक कर लूँ। उनको, बच्चों को तो इसी तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब फिर बेटी का दिल था कि मैं लज़ानिया बना लूँ। तो फिर मैंने फटाफट जो है वो कीमा डिफ्रॉस्ट भी साथ साथ किया और उसकी भी प्रिपरेशन में लग गई। और फिर मैंने कहा चलो अब मैं बनाती हूँ लज़ानिया भी। और फिर ये कि हस्बैंड को मैंने भेज दिया था कोरमा वगैरह लेने के लिए, तो वो लेने के लिए चले गए थे और मैंने यहाँ पे कुकिंग में लगी हुई थी। और फिर मैंने और भी घर में एक दो चीज़ें बनाई, पफ पेटीज़ वगैरह बनाए। तो साथ साथ ये सारे काम चल रहे थे। तो जितना मुझे टाइम मिल सका उतना मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लिया बीच बीच में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने सारी चीज़ें नहीं शेयर की हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग शूट करने का। तो बस अभी मैंने जो मसाला भून गया तो इसमें आलू भी डाल दिए हैं। आलू को थोड़ा सा भून लेंगे, और शुक्र है कि इस दफ़ा ये आलू मीठे नहीं थे, वरना सारा खाने का टेस्ट बर्बाद हो जाता है जब आलू मीठे निकल आए। आप जितनी भी अच्छी चीज़ बना लेना, पूरा जायका ख़राब हो जाता है आलू या सब्ज़ी अगर ठीक ना निकले तो बस यहाँ पर भुनाई हो रही है और इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी का मेरा वही हिसाब है, अगर चावल भीगे हुए हैं तो मैं बराबर लेती हूँ, 3 कप चावल हैं तो 3 कप पानी जाएगा। और अगर मेरे चावल कम भीगे हुए हैं तो फिर मैं थोड़ा सा आधा कप पानी ज़्यादा ले लेती हूँ। तो बस अभी आलू भी बॉईल होंगे इसी पानी में, और अगर पानी कम लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी, और चावल डालने के बाद जो है इसके अंदर पानी आप चेक कर लें। तो बस चावल जो है भीगे हुए थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई थी, मीन्स 1.5-2 घंटे भीग गए थे मेरे चावल, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान भी रखना था। और पानी जो है ओवर नहीं डालना था, इसलिए मैंने अभी पानी जो है वो और नहीं डाला। और साथ साथ जो है मैं एक तरफ बना रही थी कीमा, वाइट सॉस, और मेरे पास जो है वो लज़ानिया शीट्स रखी हुई थी, वो बॉईल मुझे नहीं करनी थी। और वो बॉईल वाली नहीं थी, वो डायरेक्ट आप स्प्रेड कर दें, लेयरिंग कर दें और फिर डायरेक्ट जो है वो आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालूँगी, गरम मसाला दम पे, और फिर इसके बाद इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी और इसे दम पे रख दूँगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो और बनाई थी मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई भी बना ली थी, और एक्चुअली आज जो है ये खाना घर के लिए भी बन रहा था, घर के लिए भी था, डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। तो मैंने कहा रात को तो खाना खाया ही जाएगा, तो वो भी इकट्ठा ये सारे काम हो जाएं। और खीर तो चली गई थी फ्रिज में तो बस यहाँ पर अभी हमारे चावल रेडी हैं
और अब लेयरिंग हो रही है लज़ानिया बनाने की। और इस वक्त जो है वो बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि चलो अब हमारी मनपसंद चीज़ बन रही है। यही होता है रमज़ान में भी कि जब इनका रोज़ा होता है तो एक ना एक चीज़ जो है वो इनकी पसंद की ज़रूर होती है। वैसे माशाल्लाह सारी चीज़ें इफ्तार में जब टेबल पर होती हैं तो हर चीज़ शौक़ से खाते हैं, हर चीज़ पसंद करते हैं। तो वो अगर एक आध चीज़ इनकी एक्स्ट्रा पसंद के मुताबिक हो जाए तो फिर इनको ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पर अभी लज़ानिया मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े का बना था। असल में मैंने ये नोट किया है कि आप वाइट सॉस जितनी भी डाल लें, लेकिन आपका जब कीमा बहुत मज़ेदार बना हुआ होता है, जूसी और अच्छे फ्लेवर का, तो इसमें बहुत मज़ा आता है लज़ानिया में। अदरवाइज़ खाली वाइट सॉस और उसका तो ब्लेंड ही टेस्ट लगता है। हाँ, सॉसी ज़रूर हो जाती है चीज़, लेकिन यह है कि ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो कीमे का फ्लेवर आ रहा होता है। तो कीमे में मैं टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं डालती है, टोटली मैं टमाटो पेस्ट यूज़ करती हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को डिटेल रेसिपी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे बच्चों को हर हफ्ते भी मिल जाए तो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं बनाती रहती हूँ। और अगर रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके बाद मैंने सारी लेयरिंग मैं करती गई और बीच बीच में मोज़रेला चीज़ डाल रही थी। अच्छा, मोज़रेला चीज़ बीच बीच में डालना भी इतना ज़रूरी नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये पिज़्ज़ा तो है नहीं, ऊपर ही आप डाल दें बस काफ़ी है। लेकिन ये है कि मैं बीच बीच में भी डाल रही थी और थोड़ी हल्की हल्की ही, ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने। बस ये थी मेरी लास्ट लेयर और इसके ऊपर जाएगा अब ये सारा मिक्सचर। और इसके बाद हम इसको असेंबल करके इसको बेक कर लेंगे। और बस वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी मेरे पास, जितनी भी थी मैंने इसको डाल दी कि साइड्स पे चली जाए, कहीं ड्राई ना रह जाए। उसके बाद मैंने लास्ट इसकी जो लेयर थी वो खूब सारी मोज़रेला चीज़ से कर दी थी। और ये मेरे पास फ्रोज़न रखी हुई थी रेड वाली बेल पेपर्स, तो वो मैंने डाल दी। और ग्रीन वाली नहीं डाली थी, बस रेड डाली थी कि वो अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी उसका थोड़ा डिफरेंट है। तो बस ये थी इफ्तार की टेबल। और जैसा कि मैंने आपको बताया आज हर तरफ मेरा हाथ तेज़ तेज़ चल रहा था, पफ पेटीज़ थे, ये चीज़ें थी। माशाल्लाह से सब रेडी है। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।